देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुधीर बिश्नोई। पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं तापू पंचायत में, जहां से सरपंच पद प्रत्याशी बलवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो किन एजेंडों पर अपने पंचायत चुनाव को लेकर के इस समय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। आइए हम बलवीर सिंह से बातचीत करते हैं। सर, पहले तो न्यूज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। बलवीर सिंह जी, आपका इस समय पंचायत चुनाव में क्या मुख्य मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं अभी? एक्चुअल में मेरा एक बहुत बड़ा एजेंडा है। जी तापू ग्राम पंचायत को एक मॉडल ग्राम पंचायत बनाने का है जी और मुझे पूरा भरोसा है और गांव के 36 कौम को मुझ पे इतना भरोसा और इतना विश्वास जताया है कि आज 36 कौम हर बार तापू के चुनाव होते हैं उससे इस बार हटके है। ये चुनाव 36 कौम का और पूरे क्षेत्र का चुनाव है। हर बार चुनाव होता है ना, कभी कोई क्षेत्र पे आधारित होते हैं, कोई जाति पे आधारित होते हैं। इस बार ये पूरा हटके है और एक्चुअल में तो पूरी तापू ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझे निर्विरोध चुन दिया है। अभी जो मेरे सामने प्रत्याशी है वो एक्चुअल में दूसरी ग्राम पंचायत का है, उसके परिवार के सदस्य है, गिंगाड़ा पंचायत में है। वो ठीक, वो कुछ विरोधी लोगों के उनके मंशा है कि भाई ये निर्विरोध नहीं होना चाहिए और 36 कौम की भावनाओं का मैं आदर करूँगा और इस गांव को आदर्श और मॉडल गांव बनाऊँगा। जी। लेकिन बलवीर सिंह जी, अगर हम बात करें पंचायत को लेकर के, तो पंचायत के कामकाज को लेकर के लोगों के अंदर ये धारणा है कि पंचायत भवन खुलता नहीं है, या जो सरकारी मशीनरी है जो बहुत चिन्हित आइडेंटिफाई लोगों को ही मिलती है, यानी जो सरपंच के करीबी है उन्हें ही इनका लाभ मिलता है। तो ऐसे में आपका क्या रहेगा कि पंचायत टाइम टू टाइम खुले या फिर सब लोगों का विकास होगा? कैसे जनता को आश्वस्त करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने सुधीर जी। देखिए, एक वास्तव में होता है क्या है कि जो वास्तव में जो वंचित है, गरीब है, वो सरकारी योजना से वंचित रह जाता है। इसी कड़ी में सबसे पहले तो मैं पूरी पंचायत के जो भी सरकारी कार्मिक है उनको सरकारी छुट्टी के अलावा समय पर वो कार्यालय खोलने के लिए उनको पाबंद करेंगे और किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यों के लिए कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़े। सबसे पहले तो मेरी यही कोशिश रहेगी और नहीं भटकने दूंगा मैं। और रही बात कोई भी तरह का भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने का मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जी। और जो स्कूलें हैं, निश्चित तौर पर जो समय पर शिक्षा को लेकर के आपका क्या रहेगा? खेल के जो है खेल क्रीड़ा को लेकर के क्या प्रोसेस रहेगा? आपको खेल मैदान बने या इसको लेकर के क्या आप प्लानिंग रहेगी? बिल्कुल सही पूछा सुधीर जी। गांव के युवाओं की सबसे बड़ी मांग है खेल मैदान और खेल मैदान के लिए मैं पहले भी प्रयासरत रहा और तापू पंचायत के अंदर बहुत विश्वास है हमें एक बहुत बड़ा खेल का मैदान के लिए हम लाएंगे और युवाओं के लिए ऐसी मतलब जगह बनाने का विचार है ताकि हमारे युवा वहाँ आकर आगे के लिए अपनी मतलब वो प्रतिभा दिखा सके। बिल्कुल। अगर बलवीर सिंह जी, अगर हम बात करें विकास को और रोजगार को लेकर के, तो पंचायत में सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा होता है वो है महानरेगा। महानरेगा से आदमी को रोजगार मिले और इसमें कई सारी पंचायतों में लगातार जो धांधलियां बनी हुई है, उन सब चीज़ों को देखते हुए आपका क्या मुख्य ध्येय रहेगा कि पंचायत में जो है महानरेगा से कैसे रोजगार मिल सके? बिल्कुल सुधीर, जैसे कहा आपने, आम आदमी के लिए मजदूरी का सबसे मतलब एक जरिया है वो है महानरेगा। महानरेगा के अंदर मेरा ऐसा सिस्टम बनेगा कि हर घर को और हर व्यक्ति को, हर घर में जॉब कार्ड बने, हर व्यक्ति उसमें जुड़े और उसके अंदर हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार जरूर मिले और जो काम हो उसकी संपूर्ण राशि। कई बार क्या होता है कि मजदूर काम करता है लेकिन जब उसका पेमेंट आता है तब 12 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो उसकी राशि है उसकी पूरी की पूरी राशि आएगी। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, बिल्कुल पारदर्शी रखा जाएगा। जो पंचायत का काम है उसको हर साल पूरे गांव के सामने एक हर महीने मीटिंग होगी पूरे वार्ड पंचों और मौजूद लोगों के बीच में, और जो भी काम होगा संपूर्ण क्षेत्र में, तापू में 7 वार्ड है, 7 वार्डों में बराबर काम होगा। 1% भी कहीं पक्षपात नहीं होगा। 7 वार्डों के अंदर 7 वार्डों में अगर इस क्षेत्र से लेकर उस क्षेत्र तक, आम आदमी से लेकर गरीब तक, मतलब हर आदमी का बराबर विकास होगा। इसमें ना तो कोई पक्षपात होगा और ना कोई भ्रष्टाचार होगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ।
और अगर हम बात करें कि कुछ नए चीज़ों को लेकर के, तो पंचायत में अमूमन सरपंच मुखिया होता है और वो अगर पंचायत में चाहे तो कुछ और नए विकास के एजेंडे स्थापित कर सकता है। तो आपका और क्या रहेगा कि इन सब दैनिक गतिविधियों के अलावा और क्या करने वाले हैं आप पंचायत में? देखिए, एक मेरी बहुत बड़ी मंशा है कि आपने सुना होगा ना, पिपलांतरी गांव, जी उसी मॉडल के हिसाब से टापू को एक आदर्श ग्राम पंचायत बना के जो भी समस्या हैं, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और खेल का मैदान है, और जो भी मुख्य समस्या है, जो भी गांव की मूलभूत सुविधा है, उनको विशेष तौर से पूरा किया जाएगा। जी अब बलवीर सिंह जी, मैंने आज दिन भर आपके टापू पंचायत को देखा और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे ये सवाल भी करना चाहिए कि 10 तारीख को वोटिंग होगी, उसको लेकर के आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? क्या आपको लग रहा है कि आपकी जीत निश्चित है? सुधीर जी, निश्चित मैं कह रहा हूँ ना, 36 कौम ने और पूरे क्षेत्र ने, टापू ग्रामवासियों ने तो मेरे को निर्विरोध कर दिया है। अब मैं कह रहा हूँ, पागती पंचायत का रहने वाले मेरे प्रतिनिधि है, तो वो तो निश्चिंत है, और मुझे इतना विश्वास है कि मेरी जीत मेरे हिसाब से जोधपुर जिले की सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए जी। जो कार्यकर्ताओं और लोगों की भावना, 36 कौम की भावना, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है होगी। तो मतलब 10 तारीख को लेकर आप निश्चित है? निश्चित है, बिल्कुल आश्वस्त है जी। तो देखा आपने कि ये थे हमारे साथ बलवीर सिंह, जिन्होंने कहा कि इस समय हमारी पंचायत का मुख्य मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ विकास है। उन्होंने कहा कि 36 कौम के लोग हैं, सिर्फ विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस बार पंचायत में परिवर्तन को मुख्य एजेंडा मानते हुए वोट करेंगे। उनका मानना है कि जितने भी पूर्ववर्ती सरपंच रहे उनसे हट करके, चाहे तो गांव में अस्पताल हो, स्वास्थ्यालय हो या फिर खेल का बड़ा मैदान हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो निश्चित तौर पर पूरे जो है 5 साल अपने विकास के नाम पर रहेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं पूरे 5 साल जनता को समर्पित रहूंगा, जनसेवक के रूप में पंचायत में काम करूंगा। निश्चित तौर पर मैं किसी भी प्रकार के 7 जो हमारे वार्ड है उनमें हर किसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत के एक एक वोट देने वाले लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ जो है जिन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा, और इनका मानना है कि 10 तारीख को हमारी जीत सुनिश्चित है। देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर